नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो कि रिलीज़ किया जाता है सिप्री के द्वारा। देख लेते हैं खबर क्या है। पहले स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन शॉर्ट सिप्री रिलीज्ड अ रिपोर्ट ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इट प्रेजेंट्स ग्लोबल ट्रेंड इन आर्म्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये रिपोर्ट क्या बताती है? इट रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल ट्रेंड इन आर्म्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब देखते हैं कि क्या फाइंडिंग्स रही हैं इस रिपोर्ट में, इंडिया स्पेसिफिक एंड ग्लोबल स्पेसिफिक। देखते हैं व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट ऑन इंडिया ये कहता है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर। इंडिया रिमेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर सऊदी अरेबिया। सो फर्स्ट रैंक पे कौन है? सऊदी अरेबिया, देन इंडिया। ओके, सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सेकेंड इज डिक्रीज इन आर्म्स इंपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट डिक्रीज हुआ है बाई 33%। ओके, इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट हैव डिक्रीज बाई 33% बिटवीन 2011 to 15 एंड 2016 to 20। 2011 to 15 में जितने आर्म्स इंपोर्ट करता था इंडिया और 2016 to 20 में उसमें 33% का डिक्रीज आया है। रीज़न क्या है इसके पीछे वो भी देख लेते हैं। द डिक्रीज इन आर्म्स इंपोर्ट is mainly due to complex and lengthy procurement process. Also, India is attempting to reduce its dependence on Russian arms by diversifying its network of आर्म्स सप्लायर। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट में 33% की कमी आई है बिटवीन 2011 to 15 एंड 2016 to 20। रीज़न क्या है? इंडिया यहाँ पर अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स नेटवर्क ऑफ आर्म्स सप्लायर। इंडिया अपने डिपेंडेंस को कम कर रहा है ऑन रशियन एंड इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग द नेटवर्क ऑफ आर्म्स सप्लायर। ओके, और कुछ देखते हैं पॉइंट क्या रिलेटेड है इससे। अगर देखा जाए कि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट कहाँ से करता है, देखिए इंडियाज टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स ड्यूरिंग 2016 to 20 वर रसिया अकाउंटिंग फॉर 49% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, फ्रांस 18%, इजराइल 13%। The US was the 4th largest arms supplier to India. Its import to India reduced by 46% between 2016 to 20। ये आपको याद रखना है कि इंडिया को टॉप 3 आर्म्स सप्लायर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। रसिया बिटवीन 2016 to 20 दैट अकाउंट फॉर 49% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, फ्रांस 18%, इजराइल 13%, एंड यूएस वाज द 4th लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इंडिया। इट्स इंपोर्ट टू इंडिया रिड्यूस्ड बाय 46% बिटवीन 2016 to 20। अब इंडिया एक्सपोर्ट किसको करता है ये भी देख लेते हैं। इंडियाज आर्म्स एक्सपोर्ट, India accounted for 0.2% of the share of global arms export during 2016-20, only 0.2% of the share of global arms export. It makes the country the 24th largest exporter of major arms. Myanmar, Sri Lanka and Mauritius are the top recipients of Indian military hardware. आपको ये याद रखना है कि इंडिया अकाउंट करता है only 0.2% of the share of global arms export and it is the 24th largest exporter of major arms. Myanmar, Sri Lanka and Mauritius are the top recipients of Indian military hardware. और कुछ पॉइंट्स देखते हैं ग्लोबल फाइंडिंग्स क्या है इससे रिलेटेड। अदर ग्लोबल फाइंडिंग्स ऑफ सिप्री रिपोर्ट। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2016 to 20 was 0.5% lower than in 2011 to 15 and 12% higher than 2006 to 10। ये याद रखना है कि आपको वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर जो 2016 to 20 के बीच में हुआ है वो 0.5% लोअर था इन कंपैरिजन टू 2011 to 15। और ये अब याद रखना है कि 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन से हैं और 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन से हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। सो द 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ऐसी कंट्रीज कौन सी हैं इन 2016 to 20 वर द यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ये आपको याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना आर द 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज। और 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट इंपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, मतलब इंपोर्ट कौन सी करती हैं सबसे ज़्यादा। पहले पे नंबर पे है सऊदी अरबिया, दूसरे नंबर पे इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और फिर लास्ट में लास्टली द आर्म्स इंपोर्ट बाई पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में भी देख लेते हैं। बिटवीन 2011 एंड 15 एंड 2016 to 20 डिक्रीज्ड बाई 23%। पाकिस्तान का भी आर्म्स एक्सपोर्ट 23% डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये याद रखिए कि चाइना अकाउंट करता है 61% ऑफ इट्स इंपोर्ट इन 2011 to 15 एंड 74% इन 2016 to 20। सो चाइना इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान। लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि
5 सबसे लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना बिटवीन 2016 टू 20। और 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सऊदी अरबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिप्री क्या चीज है। सिप्री स्टैंड फॉर, यू हैव टू नो द फुल फॉर्म फर्स्ट। सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन शॉर्ट इट इज नोन एज SIPRI. So SIPRI is a think tank and it is an independent international institute dedicated to research into conflict armaments and arms control and disarmament. Okay, आपको ये याद रखना है कि इस SIPRI एक think tank है जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। ये स्टेब्लिश कब हुआ था? SIPRI वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1966 एट स्टॉकहोम, स्वीडन। ओके, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? स्वीडन में। और इट प्रोवाइड्स डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक। ये आपको याद रखना है कि SIPRI वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1966 एट स्टॉकहोम, स्वीडन। और आपको ये भी याद रखना है कि SIPRI रिपोर्ट रिलीज करता है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेंड ट्रांसफर रिपोर्ट। ओके, और ये याद रखना है कि SIPRI जो है एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1966 एट स्टॉकहोम, स्वीडन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।